तो ये मजहब की ओर पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, हमको आपको रोशनी दिखा रहे हैं। इनको लिफाफे वाला बोल दिया, मैं इसलिए क्योंकि आपको वोट नहीं दे रहे। बंद करिए ये सियासत, इतनी नफरत मत परोसिए। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता कि सीमांचल के बेटों को सीमांचल के बाहर का कोई आकर के नंगा घोड़ा बोले, गाली दे। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता। और आपकी जरूरत कहां चली गई है? आप सुन कैसे रहे हैं? मैं आपका जमीन जगाने आया हूं, किशन वालों, पटिया वालों, आप सुन कैसे रहे? कोई आपके बीच में आएगा, सियासी चुनाव हो सकता है। डॉक्टर जावेद साहब 4-5 बार चुनाव लड़ रहे हैं, कमरुल हुदा साहब इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या इससे पहले कभी किसी ने किसी को गाली दी? बताओ मुझे। सब चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, चुनाव होता है, चुनाव खत्म, बात खत्म। जो जीता वो क़यादत करता है, वो आगे बढ़ता है, जो हार गया वो आगे बढ़कर के गले मिलता है, दुआ सलाम करता है। इसमें गाली की जगह कहां हो गई? इस्लाम में आप किसी को नमरूद कह दोगे, किसी को फिरौन कह दोगे, और आप सोचोगे कि आपकी हर बात सरमाते में बिठाई जाएगी। क्यों बिठाई जाएगी? डॉक्टर साहब, किशनगंज में कांग्रेस के लिए जो वोट मांगे, जो वोट है, उसको कहेंगे कि ये दरी बात है, दरी बिछा रहे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेलंगाना में इसी 11 तारीख को जुबली हिल्स में एक सीट पर चुनाव है। तेलंगाना में मतलब हैदराबाद में जुबली हिल्स में, घर के पड़ोस में एक सीट पर चुनाव है। वहां कांग्रेस के लिए घर घर जाकर के यही मिल्लत वाले हबीब मिल्लत साहब वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। समझे या नहीं? फिर से समझा रहा हूं। यहाँ आकर के आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपको कहेंगे कि आप दरी बिछा रहे हो। अरे भाई, तो वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगे, इसका मतलब आप भी दरी बिछा रहे हो। आप कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए घर घर 5-6 दिन पहले वोट मांगे तो आपकी हिकमत है, और कोठिया और किशनगंज के लोग कांग्रेस के लोगों को वोट देते तो आप कहोगे कि दरी बिछा रहे हो। भाई, ये तो बड़ी दोगली सियासत है। मैं इस सियासत का हामी नहीं हूं, मैं इस सियासत का हामी नहीं हूं। ये जो आपके बीच में आए और कहें कि क़यादत खड़े करने के लिए आए हैं, नहीं साथियों, ये क़यादत किसके खिलाफ खड़ी करना चाहते हैं? किसको हरा करके क़यादत खड़ी करना चाहते हैं? कमरुल हुदा साहब को हरा के कौन सी क़यादत खड़ी होगी? कमरुल हुदा अपने नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है। पड़ोस वाली सीट पर प्रोफेसर मुस्तफिर ईमान वाले नहीं है, कोटा धामन में ईमान वाले नहीं है, अमौर में जलील मस्तान साहब ईमान वाले नहीं है। भाई को भाई के खिलाफ लड़ा करके आप कहोगे कि क़यादत खड़ी कर रहे हैं, और फिर जब कोई बोल देगा तो उसे फेसबुक पर गाली दिलवाओगे आप। ये है आपकी सियासत, नाम अल्लाह रसूल का लेकर के और सोशल मीडिया पे गाली दिलवाओगे आप। मैं नहीं मानता ऐसी सियासत को, मैं इनकार करता हूँ। मैं इमरान करीब ऐसी सियासत से इनकार करता हूँ। मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है कोठिया वालों, बहुत बुरे दौर से। जब भाजपा खुद नहीं जीत पाती ना, तो वो 100 तरह की विक्रम करती है। थोड़े वोट कट जाए, इधर बढ़ जाए। आपके बीच में आकर के मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी वक्त का बिल आया था ना, सरकार आपकी जमीनों को पामाल करना चाहती है, छीनना चाहती है, आपके मदारिस, आपकी खानगाहें, आपकी इबादतगाहें बर्बाद करना चाहती है। मुझे बताओ, उस बिल के खिलाफ क्या सिर्फ मुसलमान खड़े थे? देश की पार्लियामेंट में 25 से ज्यादा MP मुसलमान नहीं है, लेकिन रात के 2:30 बजे डॉक्टर जावेद साहब गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं। रात के 2:30 बजे सोनिया गांधी बीमारी की हालत में देश की राज्यसभा में क्यों बैठी रही? उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए। उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए रात के 2 बजे राहुल गांधी लोकसभा में डॉक्टर जावेद और ईशा खान चौधरी के साथ बैठे थे या नहीं बैठे थे? आप झुठला दोगे सच्ची मोहब्बत को? आप झुठला दोगे एकजुटता को? पटिया वालों, मरहम के